वेलकम टू न्यू व्लॉग। दिस इज़ योर वन वे राइडर। तो गाइस मैं आपको आज बताता हूँ टू स्ट्रोक के RX 100 और RX जो 135 आती है उसका इंजन कैसे रीबिल्ड करते। मेरे जो RX 135 का है जो आज मैं इंजन रीबिल्ड करने वाला हूँ, तो उसका मैं आज पूरा वीडियो में दिखाता हूँ कि वो कैसे आप फिटिंग कर सकते हो। चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मेन इंजन की जो केस है उसके ऊपर हमने क्रैंक डाल के लिया है। जो बेरिंग थी वो बेरिंग हमने पुरानी वाली रखी है, नई वाली क्योंकि पुरानी वाली नई थी, अच्छी थी, उसकी वजह से हमने वो बेरिंग चेंज नहीं किया। ये है अपना गियर बॉक्स, ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। ये है नाल जिससे गियर गिरता है, और ये है ऊपर वाली केसिंग, ये है ब्लॉक 135 का। और ये अपने केसिंग डाल के अभी आगे का हमने इस पे अभी गियर बॉक्स चढ़ाएंगे। जो गियर बॉक्स है, जो छोटा वाला शाफ्ट है वो जिस पे क्लच का बेल और जो गियर शिफ्टिंग का रहता है वो उस पे ऊपर लगता है, ये वाले पे। और जो बड़ा वाला व्हील है वो उस पे सिर्फ गियर रहते हैं। और ये है क्रैंक, अभी क्रैंक देख सकते हो आप कितना स्मूथ है। ये है नाल, जो नाल हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं अभी। ये क्या करता है, जो गियर हम शिफ्ट करते हैं वो शिफ्टिंग के समय ये हेल्प करता है। जैसे कि फर्स्ट और जो रेशो रहता है जैसे 20:10, तो वो सेकेंड गियर के लिए वो पुल करके वो गियर जिसमें फंसाता है उसके लिए हम इसमें इंस्टॉलेशन के लिए होता है। तो उसको देखते समय थोड़ा आराम से लगाना पड़ता है, क्योंकि को फर्स्ट टू सेकेंड डालने के समय एक का साइज़ छोटा रहता है, एक का साइज़ बड़ा रहता है। तो वो सब सिर्फ देख के अच्छे से डालना पड़ता है, क्योंकि अब जब डालोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये परफेक्शन में उधर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो हम राउंड वाला देख रहे हैं वो जब गियर की बाहर की जो रॉड लगती है, जिसमें हम गियर शिफ्टिंग की जो रॉड लगती है वो इस पे इंस्टॉल होती है बाहर की तरफ। तो ये क्या करता है, ये जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं तो जो नाल मैंने दिखा है वो नाल को ये शिफ्ट करते हैं आगे पीछे। जैसे कि गियर एक के एक बीच में जैसे फंसते हैं तो ये फंसाने का काम करता है। जैसे न्यूट्रल गाड़ी रहती है उसके बाद गियर डालोगे तो गाड़ी का गियर ये डालने के लिए हेल्प करता है। ये सब बस यही लगाते समय थोड़ा आराम से लगाना पड़ता है, क्योंकि उसकी साइज़ और शेप देख के उधर लगाना पड़ता है कि कौन सा गियर किस में फंसना चाहिए, ये वो सब देख के करना पड़ता है। ये देखो जो घूमने के बाद कैसे गियर हो गया आगे पीछे, वो आपको पता ही चलेगा जैसे घुमाओगे। ये देखो अभी जो पैकिंग सेट था, हमने पैकिंग सेट ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया है। अभी जो ऊपर वाली केस आती है वो हमने पहले क्लीन करके रखी थी, इसके वजह से अभी डायरेक्ट मैं फिटिंग करते हुए दिखा रहा हूँ। ये बस ऊपर से लग जाएगी, ये ठोकने के बाद आराम से लगेगी ऊपर से। देख सकते हो आप कैसे लग रही है वो, क्योंकि आपका प्रॉपर अंदर का फिटिंग परफेक्शन रहेगा तो ये होल टू होल उधर राउंड टू राउंड मैच होगा। ये देखो, ये होने के बाद अभी इसमें हम इंस्टॉल करेंगे जो भी है, जो नट आते हैं, जो मेन केसिंग, दोनों केसिंग को पकड़ के रखेंगे। जैसे कि दोनों क्रैंक के बाजू में जो केसिंग रहती है ना, ये आपको जो नट है वो अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि जो भी क्रैंक रहेगा, जो मेन पार्ट है वो क्रैंक अच्छी तरह से रहना चाहिए। क्योंकि ये केसिंग जब हम लूज़ करेंगे तो क्रैंक को हिलने के लिए जगह मिलेगी, तो ये अच्छा नहीं रहता है। इसको अच्छी तरह से टाइट करके लो। अभी हम इसमें डाल रहे हैं जो गियर आता है, जो मैंने आपको नाल के अंदर जो राउंड शेप का दिखाया था, यह भी इसको इंस्टॉल होगा। और ये जब गियर का जो ये रहता है बाहर जो पैडल आता है, वो जैसे हम गियर डालेंगे वैसे राउंड शेप में घूमता रहेगा और अंदर गियर नाल की वजह से गियर गिरेंगे। तो अभी हम इंस्टॉल करेंगे। अभी जो किक वाला गियर रहता है ना, जो स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है, वो अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरह से टाइट करके लेना। जो रॉड देख रहे हो उससे अपनी किक इंस्टॉल होगी बाहर की तरफ। अभी जो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे वो है ये वाला गियर। इसका यूज़ है कि जो क्लच बेल रहेंगी जिसमें क्लच लगेगा, जो अभी जो क्रैंक और जो क्रैंक है, जो क्रैंक को ये रॉड है वो क्रैंक वाली रॉड है, उसमें हम ये गियर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जो भी क्लच बेल रहेगी तो इससे कनेक्टेड रहेगी, तो ये घूमने के लिए इसको हेल्प करता है। ये वाला गियर है वो भी आपको अच्छी तरह से टाइट करके लेना है। ये देखो हमने अभी ये क्लच बेल डाल दी, ये देख सकते हो आप क्रैंक की रॉड कैसे हिल रही है, देख रहे हो। ये भी स्मूथ होना चाहिए। ये जितना भी स्मूथ रहेगा उतना गियर के लिए और गाड़ी की पावर के लिए बहुत इजीली होता है। देख सकते कितने आसानी से घूम रहा है वो स्मूथ। अभी इसमें हाफ सेंटर आता है क्लच में, जिसमें क्लच पेड बैठती है, मतलब जो क्लच बेल रहती है और जो अंदर के हाफ सेंटर, ये दोनों मिल के अंदर पकड़ती है वो, इसके वजह से ये रहता है। तो ये भी इंस्टॉल करके लेना है आपको। अंदर एक वाइसर रहता है छोटा सा, ये देख सकते हो। ये यहाँ पे रुका रहेगा, जब भी हम क्लच पकड़े रहेंगे तो ये यहाँ पे रुका रहेगा। और ये नट है वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गाड़ी अंदर
जो न्यूट्रल होती है ना तो इस पे होती है, अगर ये न्यूट्रल वाला सेंसर लगाना पड़ता है। अभी हमने क्रैंक रॉड में पिस्टन पिन डाल के पिस्टन अभी लगाया, पिस्टन को ऑयल छोड़ रहे क्योंकि वो स्मूथली हो जाएगा। अब ये देखो ब्लॉक को भी अच्छी तरह से ऑयल कर रहे क्योंकि जब गाड़ी का इंजन रिबिल्ड करते हैं तो ये थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसमें पहले हमने पैकिंग का सेट डाल के लिया था, उसके ऊपर हम ब्लॉक चढ़ा रहे। अभी ब्लॉक होने के बाद अभी उसको हम अच्छी तरह से टाइट वाइट करके लेंगे। ये देख सकते हो अभी वो थोड़ा नट लगा रहे और वो अच्छी तरह से टाइट करके ले, क्योंकि जब भी पिस्टन अंदर रोटेट होता है तो बहुत तो हेवीली रोटेट होता है तो वाइब्रेशन भी नहीं होता, इसके कारण वो अच्छी तरह से टाइट करके लेना है। टाइट होने के बाद अब हम चढ़ाएंगे जो इंजन है इंजन चेसी के ऊपर, क्योंकि ऊपर का जो लगाना पड़ता है वो थोड़ा लगाने के लिए आसान नहीं रहता। तो पहला इंजन हम फिट करके लेंगे। इंजन हमने बाइक के चेसी के ऊपर चढ़ा दिया है। अभी ये होने के बाद पहला हम जो इंजन के मेन रहते हैं जिस पे इंजन फिट होता है वो पहले नट बोल्ट डाल के लेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो एक बार सेट हो गया तो इंजन आसानी से लगता है, क्योंकि वो सेट होने में टाइम लगता है। देख सकते हो अभी हमने एक नट बोल्ट डाल दिया। अभी दूसरा वाला भी इस तरफ डालेंगे, जो आगे की तरफ लगेगा वो डालने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, हिलना बंद हो जाएगा। बाद में आराम से टाइट करेंगे। देख सकते हो थोड़ा ये उठाना पड़ा, उठा के अभी ये प्रॉपर फिट होगा उसमें। देख सकते हो बीच वाला रॉड था वो हमने डाल दिया है। अभी वो टाइट करके लेंगे आराम से। अभी इस पर हम इंस्टॉल करेंगे जो मैग्नेट आता है, जो मैग्नेट की कॉइल आती है, वो कॉइल का हम सेटअप इसमें इंस्टॉल करेंगे। अभी ये डाला। अभी जो क्लच बेल है वो इसके ऊपर अभी लगाएंगे और उसके अंदर जो क्लच पेड्स है वो सब डालेंगे। जो गियर दिखाया था जो क्लच बेल को पकड़ के रखता है, गियर जो क्रैंक में फिट रहता है, वो हमने टाइट करके लिया। अभी एक आते हैं प्रेशर प्लेट आते हैं, क्लच प्लेट आते हैं, तो एक प्रेशर प्लेट एक क्लच प्लेट हमको इसमें इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हो अभी क्लच प्लेट आ गया। अभी इसके बाद एक आएगा प्रेशर प्लेट। देखो इसको ऑयल में पहला भिगो के रखना है, क्योंकि वो भिगो के रखेगा उतना वो मतलब ये ड्राई नहीं होगा। जितने वेट रहेगा उतना वो आसानी से छूटेगा। ये चिपक जाएगा तो अंदर के अंदर फ्रिक्शन होता है तो अच्छा नहीं रहता वो इंजन के लिए। जितना अपना क्लच स्मूथ रहेगा। ये ऊपर का हाफ सेंटर का रहता है, ये ऊपर का। इसके ऊपर हमारे जो क्लच के स्प्रिंग आते हैं जिससे हम क्लच प्रेस करते तो ये पकड़ के रखता है। क्लच पकड़ने के बाद ये छोड़ता है तो ये इसमें इंस्टॉल होता है। तो आपने देखा ही रहेगा कि रेसिंग बाइक में जो ये स्प्रिंग लगे हैं ना 4 वाले, वो हार्ड वाले डालते हैं, उससे जो क्लच है वो हार्ड हो जाता है और जितना वो छोटा करोगे उतना वो क्लच एकदम स्मूथली आपका घूमेगा। तो ये हमने 4 डाली है। अभी इसको हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से। अभी इस पर हम अभी हेड करेंगे और जो केसिंग है उस पर केसिंग लगा के उसमें ऑयल टॉपअप करेंगे। और बचा है जो बस रीड वॉल है और जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर करेंगे, उसको फ्यूल की सप्लाई देंगे और उसके बाद गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो अभी पूरा काम हो चुका है। अभी गाड़ी हम कर रहे हैं स्टार्ट। यहाँ पे अभी जो कार्बोरेटर की सेटिंग है वो अभी कर रहे हैं हम। कार्बोरेटर की सेटिंग कितना गाड़ी को फ्यूल कंजप्शन चाहिए उतना हम फ्यूल दे रहे हैं कार्बोरेटर की सेटिंग करके। देख सकते हो गाड़ी का कैसा हीटअप होने के बाद अच्छी तरह से गाड़ी चलेगी। और साउंड तो आप देख सकते हो कितना साउंड एकदम बढ़िया आ रहा है। रेस किया था, देख सकते हो परफॉर्मेंस गाड़ी का। तो जितनी ईजीली R15 को उसने बीट किया। स्पीड तो आप देख ही सकते हो मीटर में। ये गाड़ी अपने 5 स्पीड है, इसकी वजह से वो बहुत फास्ट है। देख सकते हो स्पीड 120 क्रॉस हो चुका है। 4th गियर ही चल रहा है अभी तक। मैं 5th शिफ्ट नहीं किया था गाड़ी तक, तभी भी और गाड़ी आगे जा नहीं पा रही।